जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आप लोगों की डिमांड पे बहुत लोगों ने कमेंट में लिखा गुरुजी अर्धवार्षिक राशिफल को बताया। वैसे मैं वार्षिक राशिफल मैंने मित्रों अपलोड किया है, आप जाके देख ले साल 2025 कैसा रहेगा। फिर आप दांतों के तले उंगली दबाएंगे जब वो प्रेडिक्शन अब 6 महीने बाद देखेंगे, हैरान परेशान हो जाएंगे कि गुरुजी ने ऐसा कैसे बता दिया। आप प्रेडिक्शन देखिएगा, क्योंकि ज्योतिषी के फेस से ज्योतिषी नहीं होती, ग्रह गोचरों की संभावनाएं कैलकुलेशन करने के बाद जो प्रेडिक्शन होती है वो आपको मिलेगी साल 2025 के राशिफल में। आप देखिएगा, आपको एक तो गोचर वाइज मिल जाएगी और एक मंथली वाइज मिल जाएगी, दोनों देखिएगा तो आपको हैरानी हो जाएगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप बिल्कुल सटीक बैठेंगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अर्धवार्षिक राशिफल, यानी जुलाई से दिसंबर तक वृषभ राशि टॉरस साइन के साथ क्या क्या स्थिति होंगी ग्रह गोचर के अनुसार, हम इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। और मित्रों, मेरा कार्यक्रम आपको अच्छा तो लगता है, ये तो मैं जानता हूं, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा मंथली व्यूअरशिप है मेरी राशिफल पे। सिर्फ यूट्यूब में 1 करोड़ से ज़्यादा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम को अगर हम जोड़ दें तो कई करोड़ों हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राशिफल तो आपको अच्छा लगता है, चोरी छुपे आप देखते हो, मानते नहीं मानते ज्योतिष को वो अलग बात है, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर जितने लोग मुझे देखते हैं ना, उतने लोग अगर मुझे सब्सक्राइब करने लग जाए तो 10 मिलियन क्रॉस हो जाता है चैनल। लेकिन क्योंकि आप लोग पता नहीं क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सबसे पहले वृषभ राशि के हेल्थ और रिलेशनशिप के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि 6 महीने आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। कहते हैं ना, जान है तो जान है। दूसरा, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। चलिए, वृषभ राशि की कुंडली है, अभी शुक्रदेव वृषभ राशि में ही बैठे हैं, तो यानी 1 तारीख से लेकर 26 जुलाई तक आपकी हेल्थ होगी वंडरफुल। एक तो 1 से लेकर 26 जुलाई तक आप किसी शुभ काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। आत्मविश्वास में 26 जुलाई के महीने में आपकी वृद्धि रहेगी। अपने लुक्स में भी आप चेंज करने वाले हैं। कुछ लोग यात्रा में भी जाने वाले हैं, कुछ लोग जीवन का आनंद लेने वाले, यानी 26 जुलाई तक मंगलमय स्थिति रहने वाली है। ऐसी रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, कहीं ना कहीं पार्टनर खुश ही रहेंगे, एक दूसरे से भी खुश रहेंगे, परिवार से भी खुश रहेंगे। पार्टनर के साथ में मिलजुल के आप कोई यात्रा पे, हिल स्टेशन पे जाने के प्लान भी जुलाई में बना सकते हैं। तो 26 जुलाई तक पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, या आपकी हेल्थ तो बहुत वंडरफुल रहने वाली है। उसके बाद 27 जुलाई से 20 अगस्त तक शुक्रदेव मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी आपके धन भाव में बैठ जाएंगे। तो आपका जो फोकस होगा धन कमाने में होगा, कुछ नई चीज़ें आप सीखेंगे भी, और कहीं ना कहीं धन संबंधी आपको बहुत अच्छी खुशखबरी भी मिलेगी। और अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए कुछ धन आप खर्च भी करेंगे, जिम, योगा या किसी एक्टिविटी की मेंबरशिप भी आप लेंगे। तो कुल मिला के 27 जुलाई से 20 अगस्त तक आपकी रिलेशन अच्छा रहेगा, यानी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अब रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में क्योंकि धन भाव में शुक्र बैठे हैं, तो आपके पार्टनर को धन संबंधी कोई खुशखबरी मिलेगी, या तो उनका पैकेज बढ़ जाएगा या फिर उनकी डीले बहुत अच्छी रहेंगी 20 अगस्त तक, यानी कुछ ना कुछ आपके पार्टनर को धन लाभ होता हुआ नजर आएगा और रिलेशनशिप भी अच्छा है। साथ ही साथ उसके बाद देखा जाए तो 21 अगस्त से लेकर और 13 सितंबर तक शुक्रदेव कर्क राशि में रहेंगे, यानी तृतीय भाव में रहेंगे। कान की समस्या होगी, भाई बहनों से अनबन आपकी होगी, थोड़ा सा आप मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे। हेल्थ में बेफालतू की चिंता करने लग जाएंगे, बेफालतू का आपको डर सताता रहेगा। यानी 21 अगस्त से और 13 सितंबर तक हेल्थ की वाइज ये जो गोचर है ये आपके लिए अच्छा नहीं है, यानी मानसिक रूप से आप कुछ परेशान रहेंगे, मूड स्विंग की प्रॉब्लम होगी, चिड़चिड़ा स्वभाव आपका रहने वाला है। और उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो आपके रिलेशनशिप में भी आप दोनों के बीच में ईगो प्रॉब्लम होगी, वाद विवाद रह सकते हैं, या आपका पार्टनर अपनी फैमिली प्रॉब्लम से परेशान रह सकता है, अपनी हेल्थ से परेशान रह सकता है। तो 21 अगस्त से 13 सितंबर चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिक हो, या आपकी हेल्थ हो, बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। उसके बाद 14 सितंबर से लेकर और 9 अक्टूबर तक शुक्रदेव
कर्क राशि यानी 4 नंबर से निकल के सिंह राशि में आ जाएंगे। घर के अंदर कोई विवाह शादी का काम होगा, घर के अंदर नई वस्तु आएगी, यानी कि कोई वाहन खरीद सकते हैं, कोई घर के लिए वस्तु खरीद सकते हैं। यानी 14 सितंबर से 9 अक्टूबर अति उत्तम स्थिति है। परिवार के साथ में आप यात्रा पे जा सकते हैं, परिवार के साथ में किसी विवाह शादी फंक्शन में, या आपके घर में ही कोई मांगलिक काम होगा उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी 9 अक्टूबर तक जब तक शुक्र सिंह राशि में बैठे हैं स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, हेल्थ की भी अच्छी रहेगी। साथ ही साथ रिलेशनशिप में देखा जाए तो रिलेशनशिप में भी जो आपके पार्टनर है, चाहे लव पार्टनर है, पति पत्नी, उनके घर पे कुछ शुभ काम होने के, मांगलिक काम होने के योग बनते हैं। यानी कुल मिला के ये स्थिति काफ़ी अच्छी है। फिर 10 अक्टूबर से लेकर और 8 नवंबर तक शुक्रदेव कन्या राशि में यानी पंचम भाव में आपके पहुंच जाएंगे। ये स्थिति संतान के लिए बहुत अच्छी है। संतान से संबंधित खुशखबरी आपको मिलेगी। संतान के लिए ललायित है, ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको शुभ सूचना मिलती हुई नजर आएगी। विवाह से संबंधित अभी आपका विवाह नहीं हुआ तो यहाँ पर आपको विवाह से संबंधित शुभ सूचनाएं मिलेगी। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है, रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, तो उससे संबंधित कुछ ना कुछ आपको सूचना मिलेगी। यानी कुल मिला के 10 अक्टूबर से लेकर और 2 नवंबर तक जब तक शुक्रदेव कन्या राशि में बैठे हैं तब तक नए संबंध की शुरुआत होने के योग नज़र आ रहे हैं। हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी है, रिलेशनशिप भी आपका अच्छा है। यानी रिलेशनशिप में जो भी बाधाएं थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी, उसके योग नज़र आ रहा है। या एक रिलेशनशिप ब्रेक होकर दूसरे रिलेशनशिप में जाने के योग भी नज़र आ रहे हैं, वो भी पॉजिटिव है। उसके बाद देखा जाए तो 3 नवंबर से लेकर और 26 नवंबर तक शुक्रदेव तुला राशि में छठे भाव में बैठ जाएंगे। अब छठे भाव में बैठना, क्योंकि छठा भाव जो 7 नंबर लिखा है यहाँ रोग भाव होता है, तो अगर आप खान पीन में परहेज नहीं करेंगे तो ये शुक्र प्रॉब्लम देगा, अन्यथा शुक्र से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप मीठा ज़्यादा खाएंगे तो शुगर आपकी बढ़ जाएगी, मधुमेह बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। ठंडा गर्म का परहेज नहीं रखेंगे तो उससे संबंधित आपको प्रॉब्लम होगी। वाहन बहुत तेज़ चलाएंगे तो भाई आपका एक्सीडेंट हो सकता है। पी के वाहन चलाएंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। यानी जो भी घटनाएं होगी उसके जिम्मेवार आप स्वतः खुद होंगे, अन्यथा ये गोचर आपको नुकसान नहीं देगा। लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति जब होगी जब आप गलती करेंगे। तो 3 नवंबर से 26 नवंबर में हेल्थ वैसे आपकी ठीक है, परहेज रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से रिलेशनशिप भी यहाँ पर अच्छा है, लेकिन आप पार्टनर को बेफालतू में डांटेंगे, बेफालतू में पंगे लेंगे तो भैया ऐसी स्थिति खराब हो जाएगी नवंबर के महीने में कि आपको नुकसान ही होगा। तो इसलिए पार्टनर को भी समझे और पार्टनर को बेफालतू की उंगली ना करे, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जानबूझ के किए गए कार्यों के आपको कर्म के आपको फल मिलेगा, याद रखिएगा। फिर 26 नवंबर के बाद 27 से लेकर और 20 दिसंबर के बीच में शुक्रदेव वृश्चिक राशि में बैठ जाएंगे। अब वृश्चिक राशि में बैठना बहुत अच्छा नहीं है गुप्त बीमारियों का, यानी आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, गुप्त से संबंधित या हिडन पार्ट से संबंधित एलर्जी की समस्या, हिडन पार्ट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आपको 27 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में सहनी पड़ सकती है। उसी प्रकार से रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो पति पत्नी में जो भी आपके पार्टनर हैं उनको हेल्थ के इशू रहने वाले हैं और 27 नवंबर से 20 दिसंबर तक थोड़ा परेशान आपका पार्टनर हेल्थ से रह सकता है, अदरवाइज रिलेशनशिप अच्छा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए हमने हेल्थ और रिलेशनशिप के बारे में बात की। आप वृषभ राशि के धन की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो धन के स्वामी आपके बुध देव है और 1 तारीख से लेकर 28 जुलाई तक तो कोई बदलाव नहीं आएगा। धन किस्तों में आएगा, धन खर्चा ज़्यादा होगा। धन की स्थिति मतलब आपकी 18 जुलाई तक तो खराब है, यानी 18 जुलाई तक पाई के लिए आप तरसने वाले हो, इसका योग नज़र आ रहा है। फिर 18 जुलाई के बाद से लेकर और 30 अगस्त तक कहीं ना कहीं शुक्र जो बुध देव है वो कर्क राशि में वक्री होने वाले हैं, यानी कि आपके तृतीय भाव में, यहाँ तृतीय भाव में बुध होंगे और यहाँ पर वक्री होने वाले हैं। जब ये वक्री होंगे
तो कहीं ना कहीं आपका जैकपॉट होगा, आपको धन का बड़ा लाभ होगा, अचानक धन का बड़ा लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। वो भी 18 जुलाई से लेकर 30 अगस्त के बीच में खूब धन की इनकम, मल्टीपल धन की बरसात आप पे होने वाली है, याद रखिएगा। क्योंकि तृतीय भाव कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होता है, तो किसी से टाइप होगा तो वहाँ से, या डील का होता है, कमीशन का होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन का होता है, या फिर विदेश से धन लाभ का होता है। तो 30 अगस्त तक आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर करेगा, कहीं ना कहीं से आपको धन का लाभ होगा। और बुध देव कर्क राशि में वक्री होने से आपका कोई जैकपॉट भी लग सकता है, यानी कोई शेयर सट्टे में कुछ लाभ आपको हो सकता है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद देखा जाए तो 31 अगस्त से लेकर और 15 सितंबर और तक आपके जो बुध देव है वो सिंह राशि में रहेंगे। आप सिंह राशि में रहेंगे 31 अगस्त से लेकर और 15 सितंबर तक। घर के लिए आप कुछ खरीदारी कर सकते हैं, धन का लाभ तो हो गई, या आप प्रॉपर्टी का परचेज कर सकते हैं, या ऑनलाइन कुछ बुकिंग करा सकते हैं, मोटी चीज़ यानी आपका ऑनलाइन बुकिंग या कुछ खरीदारी का योग 31 अगस्त से लेकर और कहीं ना कहीं आपका 24 अक्टूबर तक बनता रहेगा, जब तक बुध देव आपके सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि में होंगे, तब तक आपको धन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी 24 अक्टूबर तक धन लाभ होगा। उल्टा आप उस धन का कुछ ना कुछ खरीदने वाले हैं, कहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं, शेयर में लगाने वाले हैं, एफडी करने वाले हैं, कोई योजना में लगाने वाले हैं, कोई इस तरह की योग नज़र आ रहा है। यानी यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि कुछ परचेज ही करने वाले हैं, कुछ नई चीज़ें ही आप खरीदेंगे। धन का लाभ आपको ज़बरदस्त 24 अक्टूबर तक रहेगा 31 अगस्त से। फिर उसके बाद देखा जाए 24 अक्टूबर यानी 25 अक्टूबर से लेकर और 9 नवंबर तक बुध देव वृश्चिक राशि आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ पे आपको धन से संबंधित नुकसान होता हुआ नजर आएगा। तो 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आपको बहुत नुकसान ही होगा, याद रखिएगा। तो ये वाली स्थिति वृश्चिक राशि की बहुत अच्छी नहीं है। धनहानि के योग नजर आ रहे हैं, कोई वस्तु चोरी या गुम भी आपकी हो सकती है। तो ये स्थिति आपकी बहुत अच्छी 9 नवंबर तक नहीं है। फिर 9 नवंबर के बाद यानी 10 नवंबर से लेकर और देखा जाए 23 नवंबर तक यहाँ पर वृश्चिक राशि में ही बुध रहेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्री हो जाएंगे। वक्री होने से फिर आपको जबरदस्त धन का लाभ होगा, यानी एक हानि के बाद आपको लाभ होता हुआ तो दिख रहा है। यानी कुछ ना कुछ भगवान आपको रिकवरी का मौका देंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छा धन लाभ फिर दोबारा होता हुआ नजर आ रहा है। फिर 24 नवंबर को शुक्रदेव या बुधदेव वक्री मार्गी हो जाएंगे। तो 24 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक फिर वृश्चिक राशि में ही बुध रहेंगे। यानी वृश्चिक राशि के अंदर 3 बार बुध मार्गी वक्री रहेंगे। कुल मिला के 25 अक्टूबर से लेकर और दिसंबर तक वृश्चिक राशि में ये सिलसिला चलता रहेगा। तो यहाँ पर आपको मिक्स मैच रिजल्ट मिलेंगे। मेरी डेट नोट कर लीजिए, 25 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आपको धन के लाभ भी होंगे, धन के नुकसान भी होंगे, कुछ चीज़ें खोएंगी भी, कुछ चीज़ें पाएंगे भी। यहाँ मिक्स मैच चलता रहेगा, क्योंकि कभी यहाँ पर बुध देव मार्गी होंगे, कभी वक्री हो जाएंगे, फिर मार्गी होंगे। सप्तम भाव बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो धन की स्थिति आपकी अच्छी ही दिसंबर तक रहने वाली। अब बात करते हैं वृषभ राशि के करियर के बारे में। तो करियर के स्वामी कहीं ना कहीं शनिदेव है। तो कहीं ना कहीं 1 जुलाई से लेकर और 13 जुलाई तक संघर्ष ज़्यादा रहेगा। डीलें काफ़ी कैंसिल होती रहेंगी, लोगों से बहस होता रहेगा। लेकिन 14 जुलाई से और 29 नवंबर तक शनिदेव मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। यहाँ पर स्थितियाँ बदल जाएंगी, बहुत अच्छी स्थितियाँ रहेंगी। इसके बारे में हम मंथ वाइज चर्चा कर लेते हैं। पहले जुलाई का महीने में आपके लिए षड्यंत्र रचा जाएगा। आपके गुप्त शत्रु आपके कार्यों को में टांग अड़ाते रहेंगे। उन शत्रुओं के कारण, उन बातों के कारण आपकी बहुत सारी डीलें मिसमैच हो सकती है, डिले हो सकती है या कैंसिल हो सकती है। यानी कार्य में कोई ना कोई बाधा अवरोध आपका जुलाई के महीने में पड़ता रहेगा, जिस वजह से आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाएंगे। अगस्त का महीना में स्थान परिवर्तन या प्रोजेक्ट चेंज यानी बड़े परिवर्तन का योग अगस्त के महीने में नजर आ रहा है। सितंबर के महीने में करियर में बड़ी खुशखबरी मिलेगी। करियर में आपको कोई नेतृत्व वाला काम दिया जा सकता है, या आपका पद का लाभ, धन का अच्छी सेल होती हुई नजर आ रही है। अक्टूबर का महीना भी बहुत अच्छा है। अगर आपका सितंबर में पद लाभ नहीं हुआ तो अक्टूबर के महीने में पद लाभ, धन लाभ के योग आपके नजर आ रहे हैं। ये अक्टूबर का महीना
भी अच्छा है। फिर नवंबर के महीने में देखा जाए तो आपका ट्रैवलिंग ज़्यादा रहेगी, यात्रा के हो दूसरे संस्थान के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, बहस बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन आपकी सेल अच्छी रहेगी, लेकिन कोई ना कोई मूड खराब जरूर करता रहेगा नवंबर के महीने में। दिसंबर का महीना करियर और सेल के लिए बहुत ही अच्छा है, बड़ी अच्छी सेल होती रहेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपके लिए जुलाई का ही महीना बहुत ज़्यादा खराब है करियर के वाइज, वरना और महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।